नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सिविल सर्विसेज के अगले क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। वेदांग वेदांग में हम लोगों ने 6 वेदांग की चर्चा की है। 6 वेदांग में हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा शिक्षा पढ़ा, ठीक है। कल्प पढ़ा, ठीक, कल्प। व्याकरण पढ़ा, व्याकरण पढ़ा। और अभी बचा है ज्योतिष। ज्योतिष, ठीक है। और ज्योतिष के बाद कल्प हो गया है व्याकरण। छंद, छंद और निरुक्त। निरुक्त, ये 3 हम लोगों को अभी देखना है, ठीक है। निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो चलिए देख लेते हैं। ज्योतिष, है ना, ज्योतिष को देख लेते हैं। ज्योतिष लगध मुनि, ठीक है। ज्योतिष जिससे जिससे ग्रह, नक्षत्र के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और लगध मुनि द्वारा ज्योतिष शास्त्र की रचना की गई है। की रचना की गई रचना, इनका जो पुस्तक थी वो है वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष, ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ है, ठीक है। वैदिक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, बिल्कुल। छंद की रचना जो है, छंद की रचना वैदिक पदों को, वैदिक पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए, सूत्रबद्ध करने के लिए की गई है।
की गई है। ठीक है, वैदिक छंद चौपाई दोहा सोठा आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो छंद जो है वैदिक पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए की गई है। आ जाइए निरुक्त। निरुक्त जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ते हैं वो देखते होंगे कि शब्द का अर्थ क्यों, इस शब्द का यही अर्थ क्यों, ये हमें निरुक्ति बताता है। ठीक है, शब्दों का अर्थ विन्यास निरुक्त के माध्यम से जाना जाता है और इसके जो आचार्य थे निरुक्त के आचार्य यास्क पूछे जाते हैं। ठीक है, निरुक्त के आचार्य कौन थे? यास्क महोदय। यास्क। शब्दों का अर्थ यही क्यों, इसकी जानकारी हमें निरुक्त देता है। ठीक जी। छंद सूत्रबद्ध करने के लिए वैदिक पदों को, ज्योतिष ब्रह्मांडी खगोल की ज्ञान, ग्रह नक्षत्रों की ज्ञान के बारे में जानकारी, लगध मुनि ज्योतिष से संबंधित है, यास्क निरुक्त से संबंधित है। व्याकरण में आपने देखा पाणिनि, पातंजलि और कात्यायन महोदय जो है इससे संबंधित है। ठीक है, और स्वर रचना जो है शिक्षा से संबंधित है। तो ये चीजें आपने देखा, ये है 6 वेदांग। अब हम लोग चलते हैं स्मृतियों की तरफ। स्मृतियां, स्मृतियां। ठीक है, स्मृतियां है ना, स्मृति। स्मृतियों को सामाजिक कानून एक प्रकार से कहा जाता है। स्मृतियां जो है सामाजिक कानून, सामाजिक कानून या सामाजिक आचार नियम कहलाते थे। ठीक है, स्मृतियां क्या है? सामाजिक आचार्य नियम कहलाते थे। ठीक है, स्मृतियां जो है अमूमन सामाजिक कानून ग्रंथ हैं। ठीक, जिसके माध्यम से समाज को हम संचालित करते थे। ठीक है जी, सामाजिक कानून ग्रंथ हैं। हम्म, ठीक है, जो समाज का आधार है ये सामाजिक कानून ग्रंथ हैं। इसको आप आचार नियम कह लें या सामाजिक सामाजिक कानून ग्रंथ, कानून ग्रंथ। ठीक है, पूछा गया है, जानते हैं। अब इसमें सबसे प्राचीन जो स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति ये लगभग शुंग काल के आसपास है। ये शुंग काल के आसपास है। शुंग काल के आसपास है, आसपास है। ठीक है, शुंग काल के आसपास है। ये सबसे प्राचीन और वैधानिक स्मृति है। सबसे प्राचीन और वैधानिक स्मृति है। वैधानिक
स्मृति है। ठीक है, सबसे प्राचीन और वैधानिक स्मृति मानी जाती है। कौन? मनुस्मृति। ठीक, मनुस्मृति। इस पे काफी विवाद भी है, बट ये सबसे प्राचीन और वैधानिक स्मृति मानी जाती है। इसमें कहा गया है ब्राह्मण का बच्चा चाहे छोटा सा भी हो बट वो श्रेष्ठ है। ठीक जी। इसे मानव धर्म शास्त्र भी कहा गया, ध्यान रखिएगा। ये दूसरी, हाँ, अगर आपसे दूसरी सदी ईसा पूर्व की है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा टाइमिंग, शुंग काल के आसपास, दूसरी सदी ईसा पूर्व। ठीक, इसे मानव धर्मशास्त्र कहा गया, इसे मानव धर्मशास्त्र कहा गया, धर्मशास्त्र कहा गया, कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा व्यापक अध्ययन करते हैं। मनुस्मृति, स्मृति, ठीक है, अभी आपने देखा दूसरी सदी ईसा पूर्व की है, ईसा पूर्व, मोटा मोटा आप आइडिया जानते रहें। और इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है मानव धर्मशास्त्र, मानव धर्म शास्त्र कहा गया है, मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। मानव धर्म शास्त्र कहा गया। ठीक, अब इसमें महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय दर्शाया गया। ठीक है, विधवा विवाह नहीं कर सकती हैं और विधवाओं के लिए बहुत ही कठोर इसमें बर्डन है। विधवाओं के लिए इसमें कहा गया है कि विधुर जो है शादी कर सकता है बट विधवा शादी नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें एक लाइन में लिख लिया जाए, महिलाओं के लिए कठोर नियम दिए गए, नियम की बात कही गई है, बात कही गई है। ठीक है, क्या कठोर बात है? कठोर बात में इसमें कहा गया है विधवा विवाह, विधवा विवाह विधवा विवाह नहीं हो सकता, हो सकता, तथा विधवाओं को सर मुंडन करा के एक घर के पीछे एक अंधेरे कोठरी में जो उनको जगह दी गई थी, करा के घर के पीछे, घर के पिछले हिस्से में रहने को कहा गया था। मतलब जिससे किसी से भेंट मुलाकात ना हो, और महिलाओं का जो बाल है, केस है, उनका श्रृंगार है, उसी का जो है मुंडन करा देना, एक प्रकार से उनके आत्मविश्वास को डोमिनेट कर देना, और विधवा के लिए पुनर्विवाह की कोई गुंजाइश नहीं थी, मना कर दिया गया।
दूसरे, इन्हें कोई संपत्ति का अधिकार नहीं। तो मतलब महिलाओं के लिए काफी ये कठोर स्थिति थी। और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। 7 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। मिलती है 7 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये उस समय के दशा दिशा के बारे में वर्णन कर रहे थे। मतलब इसे बहुत नफरत की बात नहीं, बट ये है कि जो साहित्य है, समाज का आईना होती है, उस समय महिलाओं की स्थिति, दयनीय स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो ये रहा। और ये देखिए, दासों की बात हो गई है, थोड़ा दासों से संबंधित यहाँ एक छोटा सा व्यू देख लीजिए आप। दासों का वर्णन कहाँ कहाँ हुआ है, तो आप देखिए त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक में 3 प्रकार के दास का वर्णन है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास का वर्णन है। नारद स्मृति में नारद ना कहिए, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र 9 प्रकार के दास का वर्णन है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास का वर्णन मिलता है। और तो और नारद स्मृति में दासों के मुक्ति का विधान दिया गया, विधान दिया गया है। मुक्ति का विधान दिया गया। ठीक है, दासों की मुक्ति का विधान किसमें दिया गया है? नारद स्मृति में। 15 प्रकार के दासों की चर्चा कहाँ है? नारद स्मृति में। 9 प्रकार के दासों की चर्चा कहाँ है? अर्थशास्त्र में। 7 प्रकार के दासों की चर्चा मनुस्मृति, 3 प्रकार के दासों की चर्चा त्रिपिटक में। 3 से 5 है। ठीक है, 3 पहले की एनसीईआरटी, अभी चीजें थोड़ी बहुत अगर बदलती हैं तो मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए कि त्रिपिटक, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और नारद स्मृति, इसमें दासों के प्रकार बढ़ रहे हैं। इससे भी आपको हमने सामाजिक परिवर्तन के तौर, सामाजिक व्यवस्था के तौर पे हमने बताया था कि दासों की विविध वैरायटी जो दिख रही है, इससे समाज की एक प्रकार से आप देखेंगे ज्यादा प्रकार के दास दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से एक एंगल से उनके उन्नतशीलता को भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये दास के विभिन्न प्रकार हैं, पूछे जाते हैं मैच कराने। अभी मनुस्मृति हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें 7 प्रकार के दासों की चर्चा है। ठीक है, चलिए मनुस्मृति के बाद हम लोग देखते हैं याज्ञवल्क स्मृति। मनुस्मृति पे आगे चल के टीका भी लिखी गई है ना? मेघातिथि, कुल्लू भट्ट, भारुची, है ना, इन लोगों ने टीका लिखा है। जी, गोविंद राज ने, लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। मनुस्मृति पे, हाँ मनुस्मृति यहाँ ना लिखिए, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। हाँ,
इस पे जो टीका लिखी गई है, टीका, टीका किन किन लोगों ने लिखा है? भारुचि, मेघातिथि, तिथि, गोविंदराज, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट, भट्ट, कुल्लुक भट्ट, ये 4 लोगों ने मनुस्मृति पे क्या लिखा है? टीका लिखा है। भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट महोदय इस पे टीका लिखे हैं। ये भी मैच कराने के लिए आपसे पूछता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली स्मृति पे, याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दूसरी सदी ईस्वी की है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो की पॉइंट है, इसने स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया। इसने स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार दिए हैं। संपत्ति के अधिकार में स्त्रियों की भागीदारी इन्होंने सुनिश्चित की। एक बहुत बड़ी क्रांति है। 200 एडी के आसपास इन व्यक्ति ने स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार देने की बात की, ठीक है। और विज्ञानेश्वर की जो टीका है, ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है। और विज्ञानेश्वर लगभग 2 सदी ईस्वी के आसपास। और विज्ञानेश्वर साहब जो हैं, इनकी टीका लिखा है अपरार्क अपरार्क महोदय ने विज्ञानेश्वर और विश्वस्वरूप विश्वस्वरूप विज्ञानेश्वर की जो टीका है उसका नाम है मिताक्षरा, मिताक्षरा, ठीक है। ये इस पे टीका लिखी गई है, मिताक्षरा। अपरार्क महोदय, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप ने लिखा है टीका किस पे? याज्ञवल्क्य स्मृति पे, जो 2 सदी ईस्वी की है। इसने स्त्रियों को संपत्ति का अधिकारी माना है। अब इस समय क्या चल रहा है? पुत्र और पुत्री दोनों पिता की संपत्ति में बराबर अधिकारी होंगे। ठीक है, तो ये स्त्रियों की संपत्ति का अधिकारी माना गया इसको। विज्ञानेश्वर के बाद हम लोग चलते हैं नारद स्मृति पे। जी, याज्ञवल्क्य स्मृति, हाँ, फिर हम लोग चलते हैं नारद स्मृति, ठीक है। ये लगभग 200 सदी ईस्वी कह लीजिए या 100 से 300 के बीच में कह लीजिए, ठीक है। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में कह लीजिए, इसका टाइम जोन है। अब हम लोग चलते हैं नारद स्मृति, बहुत इंपॉर्टेंट। नारद स्मृति, जी, नारद स्मृति देख लीजिए। नारद स्मृति लगभग 400 ईस्वी के आसपास, गुप्त काल के आसपास, ईस्वी के आसपास, बहुत इंपॉर्टेंट नारद स्मृति। आइए नारद स्मृति को यहां देख लेते हैं। नारद स्मृति, नारद स्मृति,
लगभग 400 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ईस्वी के आसपास। इसमें क्या परिवर्तन हुआ इस स्मृति में? इसने विधवा विवाह, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा जैसा अधिकार स्त्रियों को इन्होंने दिया। ठीक है, कि विधवाएं जो है विवाह कर सकती हैं और नियोग प्रथा भी कर सकती हैं। ठीक, और इन्होंने क्या कहा? और इन्होंने दासों की मुक्ति का विधान दिया, दासों की मुक्ति का विधान दिया। ठीक है, दासों की मुक्ति का विधान दिया। ठीक, और इन्होंने कुल 9 प्रकार के दास बताए हैं, 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, दासों का वर्णन किया है। ठीक है, तो इन्होंने विधवा विवाह और नियोग प्रथा स्त्रियों का अधिकार बताया है जी। विधवा विवाह और नियोग प्रथा जैसी स्त्रियों की इन्होंने जी, पुनर्विवाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक, चलिए अगली स्मृति यहीं आप देख लीजिए, विष्णु स्मृति है ना, विष्णु स्मृति। कभी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी स्मृति गद्य में लिखी गई है, तो ये विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है, गद्य में लिखी गई है, लिखी गई है। और ध्यान रखिएगा, स्मृतियों को या किसी भी चीज को क्रम से ही हम लोग बताते हैं। जब कभी आपको मैचिंग करने के लिए पूछे तो आप यहां से मैच भी कर सकते हैं। गद्य में लिखी गई है। ठीक है जी, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगली स्मृति के बारे में देखते हैं, देवल स्मृति। जी, अगली स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है, देवल स्मृति, देवल स्मृति, देवल स्मृति। ये 8वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक की स्मृति है। इसमें हिंदुओं को जो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए थे, धर्म धारण कर लिए थे, हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने का, हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित या परिवर्तित करने का, परिवर्तित करने का, ठीक है, परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया था। जो हिंदू इस्लाम के आगमन के समय मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए थे, ऐसे हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में वापस लाने का नियम दिया गया था, नियम दिया गया था। ठीक है, नियम दिया गया था। ठीक, तो आपने देखा कि 8 से 12वीं सदी में जो मुस्लिम
धर्मावलंबी, जी, जो मुस्लिम धर्मावलंबी जो है ये दबाववश मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए थे जो हिंदू, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का नियम दिया गया था। ध्यान रहे कौन सी स्मृति है, हम यहाँ स्मृति बता रहे हैं आपसे, ये 8वीं से 12वीं है। यहाँ स्मृतियों के क्रम को सेट करने के लिए पूछता है तो क्रम से बता दीजिएगा। सब में डेट भी हमने दे दिया, किस लिए स्मृति जानी जाती है उसके की पॉइंट को भी हमने आपको बता दिया। ध्यान रहे यहाँ मुस्लिम धर्म में जो धारण कर लिए थे मुस्लिम धर्म, और ये देवल स्मृति कर रही पुनः हिंदू में परिवर्तित करने का नियम दिया गया। ठीक है, एक और आपको बता दें, दयानंद सरस्वती, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे उन्होंने भी जो है हिंदू धर्म में जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे पुनः हिंदू धर्म में लाने का जो है उन्होंने विधान किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती भी जो हिंदू, अब यही प्रसंग है तो इसलिए यही एक चीज और भी आप सीख लें, जो हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का विधान किया था। ठीक है, ध्यान रहे ये स्मृतियों से तो संबंधित नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये स्मृति क्या कर रही, जो हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए थे तो देवल स्मृति उन्हें पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का विधान किया था। तो जब हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां दयानंद सरस्वती जी मिलेंगे। उस समय जो अंग्रेज को देख के, अंग्रेजी सभ्यता को देख के ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे, वहां भी ये पुनः हिंदू धर्म में लाने का वहां पे उन्होंने विधान दिया था। तो यहाँ पे आप इन चीजों को देख लीजिए और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से स्मृतियों के बाद हम लोग आगे चलते हैं पुराणों में। ठीक है, चलिए पुराण। ये भी वैदिकोत्तर साहित्य है, कुल 18 पुराण है जिसमें मत्स्य पुराण, सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। इसी मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की वंशावलियों की चर्चा मिलती है। ठीक है, सातवाहन वंश की वंशावलियों की चर्चा मिलती है। अब इसमें देखिए सातवाहन पुराण है, विष्णु पुराण है जिसमें भौगोलिक चौहद्दी की बात की गई है। ठीक है, जी,
और इसी के तहत प्राचीन वंशावलियों का विवरण मिलता है। और इसमें क्या है, 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। ठीक है, पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है। ठीक है, 5 प्रकार के विषयों का वर्णन है, विषयों का वर्णन मिलता है। क्या है? पहला सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है मनमंतर, ठीक है, तीसरा है मनमंतर, तीसरा है वंश, है ना, तीसरा है वंश, चौथा है मनमन्वतर, ठीक है, और पांचवा है वंशानुचरित, ठीक है। ये 5 प्रकार है। और इसी मनमंत्र में 4 महायुगों की चर्चा है। इसी मनमंत्र में 4 महायुगों की चर्चा है। युगों की चर्चा मिलता है। क्या क्या है? त्रेता, द्वापर, ठीक है, त्रेता, कृता, या है ना, त्रेता, कृत, त्रेता, द्वापर, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, ये 4 युग भी मिलता है। ठीक, और हम लोग बताया जाता है कि घोर कलयुग में एक क्लास विचरण हो रही है ना, इस समय गुरुजी लोग बताते हैं घोर कलयुग चल रहा है। ठीक है, तो किसके तहत आता है? जो धार्मिक चीजें हैं आप उन्हें आप इस तरह से देख सकते हैं कि घोर ये चारों महायुगों की चर्चा किसमें मिलती है? मनमंत्र में। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। विष्णु पुराण में भौगोलिक सीमा का वर्णन है। विष्णु पुराण में भौगोलिक चौहद्दी का वर्णन मिलता है। ठीक है, भौगोलिक चौहद्दी का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें? विष्णु पुराण में। और विष्णु पुराण में ही गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। तो इसमें आपने देखा मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा है। ठीक है, दुर्गा जी से संबंधित। तो पुराणों में वस्तुतः राजाओं की वंशावलियां हैं। और विष्णु पुराण में आप देखेंगे लगभग गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में आप देखेंगे तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पुराणों को देख लिए हैं। अब महाकाव्य 2 बच रहे हैं, रामायण और महाभारत। इसको अगली कक्षा में देख लिया जाएगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।